एक यहाँ हमारे यहाँ जौनपुर में आ गई काजल प्रजापति। काजल प्रजापति आ गई, पता चला कि प्रेमी के साथ वो रह रही है, पत्नी बेचारी घर से गायब है। इसको सुना आपने? सुने हैं, बहुत सुने रे भैया। इन सारे मुद्दों पर कुछ कहेंगी आप? क्या होना चाहिए? काहे नहीं कहना चाहिए भैया। मैं ज्यादातर मैं अवधि हूँ, मैं अवध का नाम ही रोशन करना चाहती हूँ। 1 लाख हमारी चुनरिया ता 2 लाख, अरे जे कर डर बाऊ बाय सार दुआई मार हमेशा कोलो मोबाइल बाई लगाई। आइए एक बार फिर से आपको जोड़ देते हैं अवधि माहौल से, अवधि कलाकारी से। जैसा कि मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों ने पहले इंटरव्यू को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया था। ये दूसरा इंटरव्यू है। मुझे भरोसा है कि जैसे पहले इंटरव्यू को आपने बहुत आशीष दिया था, बहुत स्नेह प्यार दिया था, उसी तरह से इस दूसरे वाले इंटरव्यू को भी अपना सहयोग देंगे। इसलिए कह रहा हूं ना, इनका दूसरा चैनल मोनेटाइजेशन के करीब पहुंचा हुआ है और सब्सक्राइबर 703 या 4 हुए हैं। जो भी है बातचीत के दौर में भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कैसे एक चैनल को मोनेटाइज करने के बाद दूसरे चैनल को अगर आपने मोनेटाइजेशन कंडीशन में खड़ा कर लिया तो जाहिर सी बात है कुछ काबिलियत है आपके अंदर। उसी काबिलियत से हम आपको जोड़ेंगे और सुनाएंगे सावित्री देहाती जी की आवाज को, जो आवाज अपने आप में एक अनूठी आवाज है, एक अजीब सी पहचान उस आवाज की है। एक बार फिर से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ सावित्री जी से। जी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। भैया मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि भैया के चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको मैं पैर छू के नमस्कार प्रणाम कर रही हूँ। और जितने मेरे चाचा माई भैया भाभी दीदी जितने लोग मेरा चैनल देख रहे हैं भैया के माध्यम से, भैया के चैनल से, सबको मैं पैर छू के एकदम तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और आप लोग देखिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और भैया के यहाँ आके तो इतना मतलब इतना खुशी मिलता है कि अब कहाँ तक बताएं। इतना सेवा पानी, इतना इज्जत मिलता है यहाँ पे कि जैसे किसी को महसूस नहीं होता कि मतलब कहीं मैं मिलने आई हूँ या कोई पहली बार आया है। कोई कभी कोई चीज़ नहीं, इतना घर वाले इतने प्रेम से मिलते हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ आके मुझे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतना वकालत करेंगी पता चला मेरे यहाँ मेरा लग जाएगा। नहीं लगना भी चाहिए। तो अच्छे लोग के पास लोग जाते हैं। मैं तो बहनों को ऐसे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बड़ा सवाल है सावित्री जी। अब कुछ काम की बात करते हैं, क्योंकि दर्शक जो है बहुत स्नेह देते हैं हमारे चैनल को भी, आपको भी लोग सुनते हैं। सबसे पहले अवधि गाने वाली महिलाएं एक चैनल को मोनेटाइज करना, एक चैनल को लेकर चलना बड़ा चैलेंज समझती हैं। लेकिन आपने एक चैनल को मोनेटाइज कर लिया, मान लीजिए जो कुछ भी अर्निंग है उससे चल रही है। दूसरे चैनल का वॉच टाइम आपने पूरा कर लिया। 4000 घंटा किया आपने, 6000 घंटा आपने कर लिया। तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर कम है, इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया? मैं देखिए 1 महीना के अंदर में मैं 6000 घंटा ले आई, लेकिन मेरा वॉच सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। सब वॉच टाइम के लिए परेशान है, मैं सब्सक्राइबर के लिए परेशान हूँ कि पता नहीं कि खाली 732 घंटा मेरा 732 सब्सक्राइबर मेरा है। इतना खाली आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का सावित्री अवधि संगीत, मेरे मतलब दूसरे चैनल का नंबर है सावित्री अवधि संगीत, इसी पे आप लोग जाइएगा, विजिट करिएगा और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप लोग से है। आइए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अपनी आवाज़, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक गीत कोई जो है आपकी आवाज़, चूँकि लोग क्यों आपके पास जाएंगे, आपके चैनल पर लोग क्यों जाएंगे, तो आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपकी काबिलियत सुनेंगे, तब लोगों के समझ में आएगा कि मुझे सावित्री जी से जुड़ना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है 2 लाइन आपको सावित्री जी की आवाज़ में कुछ सुनाते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं आगे। जी थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे ना? बिल्कुल, 2 लाइन। देखिए मैं एक मतलब पूर्वी सुना रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। और ये सुना रही हूँ। ससुरे से नीक नाई हरावई के पानी, ससुरे से नीक नाई हरावई के पानी, जहाँ से सयान भैली निखरल जवानी, जहाँ से सयान भैली निखरल जवानी। राउर दुलार प्यार कुछ हो न जानी, राउर दुलार प्यार कुछ हो न जानी, लगही में रही के पिया परदेस बानी, लगही में रही के पिया परदेस बानी।
ससुरे से नीक नाई हरवई के पानी, ससुरे से नीक नाई हरवई के पानी, जहाँ से सयान भैली निखरल जवानी, जहाँ से सयान भैली निखरल जवानी। क्या बात है, ये तो चैनल के गीत है और किसी कलाकार ने सुनाया है। तो मैं भी सावित्री, अपने में डाली हुई। अच्छा मैं भी गा के डाली पूरा, मैं तो एक कड़ी सुनाई हूँ। सावित्री, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे सोहर हो गया, खिमटा कजरी हो गया, चौधरी हो गया, ये जो भी विवाह के गीत हो गए, इन सारे गीतों के अलावा जो इस तरह के गीत आप कॉपी कर लेती हैं, आपको तकलीफ नहीं होती इन गानों को कैच करना या इनको तैयार करना? देखिए मुझे ये नहीं लगता, मैं ये गाना मेरे साथ जो अर्चना गाती है ना, उनको गाना भोजपुरी इतना आता नहीं है, तो वो ये गाना वो लाती है गाने के लिए, साथ में दोनों लोग गाते हैं। मेरे तरफ से अवधि रहता है, अब क्योंकि वो अवधि नहीं गा पाती हैं तो वो लाती हैं इस तरह का गाना, तो उनके साथ गवाते हैं, दोनों चैनल पे पड़ता है। मैं ज्यादातर मैं अवधि हूँ, मैं अवध का नाम ही रोशन करना चाहती हूँ एकदम। मैं अवध का सोचती हूँ, मैं अरे अवध का कितना बड़ा नाम हो जाए, मैं अवध का नाम। गीत भी आप गाती हैं? हाँ गाते हैं, हर तरह के गाना गाते हैं, हर प्रकार के। तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन कुछ है आप अपनी तरह वाला जो होता है, अवधि होता है, जो इस तरह से कोई गीत हो, पुराना नाच गीत हो, लाचारी हो, अवधि गीत हो। दोस्तों चलते हैं, एक दो लाइन की और को सुनते हैं। कैसी आवाज़ लग रही है ज़रूर आप लोग बताइएगा, परफॉर्मेंस कैसा है सावित्री जी की, ये ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आपके चैनल से आप लोग जुड़िए, इनके चैनल को बराबर विजिट करके इनके सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि इनका भी चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। आइए दो लाइन और सुन लेते हैं जी। देखिए मैं एक नाच गीत सुनाने जा रही हूँ, गाड़ी तो लाई नहीं हूँ तो गाना तो मैं कहा जाने कितना सुना देती, लेकिन मैं एक नाच गीत सुना रही हूँ। सोने की थाली माजे मना बनाया, सोने की थाली माजे मना बनाया, अरे जेवना न जे मैं लाइनिया तारा काटी के बनी जाबई नगिनिया, राजा रह जाबा तरसी के बनी जाबई नगिनिया, राजा रह जाबा तरसी के, झाझर गेड़ुआ गंगा जल पानी, अरे गेड़ुआ न घोट लाइनिया तार काटी के बनी जाबई नगिनिया, पिया रह जाबा तरसी के बनी जाबई नगिनिया, पिया रह जाबा तरसी के। ये नाच गीत जब आप लोग गाती हैं तो क्या नाचती भी इस पे कि इसी बस गाती है सिर्फ? नहीं भैया, हम गाते हैं, नाच उस नहीं पाते हैं, और मेरा पैर भी दर्द करता है, मैं नाच भी नहीं पाती हूँ, मुझे शर्म भी लगता है, बहुत शर्म नचाऊंगा नहीं। नहीं मुझे बहुत शर्म लगता है। अच्छा, जब YouTube की शुरुआत करी थी आप, जब YouTube पर आप वीडियो बनाने जा रही हैं, मुझे YouTube पर वीडियो बनाना, YouTube पे काम करना है, तब आपको शर्म नहीं आती थी या कैसे काम करना है? नहीं बहुत शर्म आती थी पहले, मैं अगर चाहिए तो बहुत पहले मैं आ सकती थी इस पे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे इतना लगता था कि मैं कैसे गाऊंगी, कैसे। मैं पहले का वीडियो मेरा देखेंगे तो मेरा नीचे से मुड़ी ऊपर नहीं हुआ है, अब तो मैं गाते गाते आप लोग से बात इतना कर ले रही है, तो मुझे इतना लगता था कि मैं कैसे बात करूंगी, कैसे मैं गाऊंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी। मुझे बोलने के लिए सब बोलते थे कि जब यूट्यूब पे आई हो तो कुछ अपना बताओ, अपना परिचय दो, तब मैं धीरे धीरे बोलते बोलने लगी, नहीं तो मुझे अंदर से बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि मैं नहीं वीडियो। अच्छा, लाइव चलाती हैं आप? जी चलाते हैं। तो लाइव में तो जब महिलाओं की लाइव चलती है तो भैया लोग तो उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, अरे भैया जो इनको कैसे झेलती होंगी, इनका सामना कैसे करती हैं? इनको भी जो लिखते हैं गाली दे के भगाती हैं, समझा के भगाती हैं, कैसे उनको मैनेज करती है लाइव में? जो भैया मैं गाली तो नहीं देती हूँ, कभी मैं किसी को गाली दी नहीं, मुझे गाली आता भी नहीं, जैसे जुबान से मेरे गाली नहीं आता, मुझे कोई झगड़ा करे तो गाली नहीं दे पाती हूँ, मैं गाली नहीं देती हूँ। जैसे मतलब ना वो लोग कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, एक आध लोग कभी कभी आ जाते हैं, तो लोग आते हैं ना तो कमेंट करेंगे तो मैं बोलेंगे भाभी मैं कुछ से पूछना चाह रही हूँ आपसे, ऐसे बोले कुछ पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि देखिए भैया अगर पूछना होगा, कमेंट करना होगा तो ऐसा सोच समझ के करिएगा कि सबके पास फैमिली है, सबका परिवार है, सबका इज्जत, सबका मान सम्मान है। और देखिए लाइव में कमेंट आता तो पता चलता है कि हाँ ये लोग जुड़े हैं, कमेंट नहीं आ रहा तो पता नहीं मेरा भाई देख रहा है, मेरे बेटे देख रहे हैं, कोई मेरा ही देख रहा हो तो उन लोग को बुरा लगेगा कि मेरी दीदी है, मेरी माँ है, मेरी चाची, मेरी बहू है, तो उन लोग को बुरा लगेगा। तो सोच समझ के कमेंट करिएगा, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले जुड़े रहेंगे, कोई वो नहीं है, तो लोग बाय करके चले जाते हैं।
एक आठ लत्ता रहते हैं तो कुछ न कुछ तो लिख ही देते हैं। लगता हाँ, जैसे मतलब गिरे घर के रहते हैं, जो गिरे घर के आप रहते दर्द हैं। समझ सकते हैं दोस्तों। हाँ। ये आपकी अकेले सावित्री का दर्द नहीं है, ऐसी तमाम महिलाओं की पीड़ा है कि जब वो YouTube पर लाइव चलाती हैं, और लाइव चलाने का मतलब सिर्फ होता वॉच टाइम पूरा करना, यानी समय की सारणी को पूरा करना, YouTube के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए महिलाएं लाइव चलाती हैं। और लाइव चलाने के लिए जब ये बैठती हैं तो पता चला कि अब सावित्री ने एक शब्द का लत्ता, तो जाहिर सी बात है कुछ इत्थड़ कुछ लत्ते ऐसे आते हैं उसमें जो महिलाओं को छेड़ते हैं, गंदी बात लिखते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये वीडियो देखने वाले लोगों में से उनसे तो निवेदन करूंगा कि किसी भी महिला की लाइफ में बदतमीजी करने से अच्छा है कि आप कहीं और मुंह मारो, कहीं कुछ और सोचो। वो बहनें समझिए यूट्यूब के गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। क्यों सावित्री ने एकदम जी, एकदम बहुत एकदम जी जान के लगा के आदमी इसलिए तो आया है, जुटा है, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट करते अच्छे घर के लोग नहीं करते हैं, ये सोच लीजिए। जो अच्छा मतलब सावित्री, जैसे बच्चों को देखना, पति को देखना, गृहस्थी को देखना, फिर यूट्यूब पे काम करना, दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होता है भैया, बहुत। मैं 11 बज जाता मुझे सोने में। मैं डांट भी कभी कभी सुन लेती हूँ, ये भी डांटने लगते हैं कि इतना टाइम मुझे हो जाता सोने के लिए। बच्चे तो मान लीजिए, बच्चे तो मेरे कभी नहीं बोलते, मेरे समझते हैं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तो कभी कभी झलझला जाते हैं। तो हम क्या झलझला रहे हैं तो हम क्या करें, जाइए आप सोइए भाई, हम अपना काम, अब लाइव भी आना रहता है, 10:30 बजे लाइव ख़त्म करेंगे, तब इसके बाद हम फिर अपना खाना ना खिला उला के किचन उचन साफ उफ करके तब सोएंगे, सुबह 5 बजे फिर उठना रहता है। बहुत दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करूं, जब आई हूं तो भाई कोई चीज़ कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ऐसे कोई चीज़ आसानी से मिलता नहीं है। तो रहता है तो भैया दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करूं, सब कुछ लेके मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे घर का भी जिम्मेदारी, पूरा टोटल जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अम्बेडकर नगर का भी है, बनारस का भी, मैं दोनों मैनेज करना पड़ता है इसी में। दो घर की मालकिन अम्बेडकर नगर हाँ, में भी है। हाँ, यहाँ अपना पूरा घर है मेरा, यहाँ अम्बेडकर नगर में। एकदम पूरा फैमिली, पूरा घर। और बनारस में भी आपका बनारस में अपना- अपना पूरा घर और अपना सब कुछ है। क्या बात है। आइए भाई, 2 जगहों की निवासी हैं, बनारस में भी आप यहाँ आज मेरे घर कहाँ से आ रही हैं? मैं आप बनारस से आ रही हूँ, अम्बेडकर नगर जा रही हूँ। अरे बीच वाले रास्ते का फायदा उठा रही क्या हाँ, आप? एकदम हमें बगल से मुझे जाना था, तो मैं सोची, इनसे बोली कि मैं जब जा रही हूँ, ऐसे मैं आती नहीं अपने गाड़ी से, मैं ट्रेन से आती हूँ, ट्रेन से जाती हूँ, तो फिर ट्रेन से मैं अकेला नहीं पाती, तो इनको लेके जाना था मेरे मौसी के यहाँ, बहुत ज़रूरी काम था। तो मैं बोली कि आप भी चलेंगे साथ में, तो मैं भैया से इंटरव्यू अपना देते चलूँगी, उनसे मिल के थोड़ा सा। एक बार आई हूँ, मुझे लगा हो गया घर परिवार से कि इतने अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा मिल लूँ। पास से जा रही हूँ, मन करता है कि यही बगल में, तो थोड़ा जाके मिल लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में घर है मेरा, और बनारस से निकलती है अम्बेडकर नगर जाते समय बीच से रास्ते में जौनपुर पड़ता है, तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बगल में घर है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब बहनें इस तरह से अगल बगल से निकल रही हैं और घर तक चली आती हैं माँ से मिलने के लिए, मम्मी के पास बैठ जाती हैं, चूँकि मम्मी चल नहीं पाती हैं, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, बुढ़ापा है, तो मम्मी के पास बैठ करके घंटे 2 घंटे बातें कर लेना, उनसे मिलना, उनसे मिल करके जाना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम यूट्यूब जगह से भी बहनें आती हैं घर तक, तो मम्मी से मिल लेती हैं, अच्छा लगता है। बहरहाल सावित्री जी इसी कड़ी में आज हमारे पास है, हमारे निज आवास पर। ये प्रस्तुति कैसी लग रही है सावित्री जी की, गीत कैसे लगे हैं, जरूर कमेंट करके बताना। एक और गीत की तरफ ले चलते हैं आपको। 1 लाख हमारी चुनरिया ता 2 लाख घुघुरता 2 लाख घुघुर हो बहिनी 3 लाख हमारी चुनरिया गजबनी का लागई गजबनी का लागई हो 1 लाख हमारी चुनरिया ता 2 लाख घुघुरता 2 लाख घुघुर हो बहिनी 3 लाख हमारी चुनरिया गजबनी का लागई गजबनी का लागई हो। सावित्री, जैसे कभी कभी पुराने जो गीत होते थे, जैसे जाता चलाते समय गीत, धान की रोपनी करते समय गीत, झूला झूलते समय गीत, ऐसे होता था ना, जैसे कभी सिंदूर बहुरवाई वाला गीत, माड़ो हिलाने वाला गीत, हाँ, आता है सब तो भैया। ऐसे ऐसे था। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से जैसे रोटी बेलने वाला गीत, कभी कभी जैसे कोई मैयत गांव में होती थी तो लोग जाते थे, जब पहुंचाने के हाँ लिए। शव यात्रा में जाते थे हाँ, तो कोई गीत गाते थे,
अरे भैया ऐसा भी बहुत होता था ना? गीत आता है, मैं खुद ही गाती थी, मुझे बहुत गीत आता था। चाहूँगा ना कि आज तक के इंटरव्यू में जैसे कभी मैं, ये नया है बिल्कुल मेरी समझ से, जब हम शव यात्रा में जाते हैं, लाशों के साथ चलते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि लाशों के पीछे भी गीत गाए जाते हैं। कहीं कहीं का रिवाज है, जब बुजुर्ग कोई मर जाता है तो ऐसा भी होता है। अरे मैं बहुत गाती थी, निर्गुण बहुत, भजन। मुझे बहुत आता, बहुत गाती, बहुत गाना डाली भी हूँ इस तरीके का, निर्गुण में बहुत डाली हूँ। तो मैं चाहूँगा कि कोई एक लाइन कोई एक लाइन इस तरह से, एक लाइन और कोई इसके अलावा भी एक लाइन, जाता वाला जो सार गीत हो गया, पूरी बेलने वाला गीत हो गया। पूरी बेलने वाला तो आता है, नकटा टाइप का आता, पूरी बेला आता तो ये नकटा, हाँ, चलिए एक लाइन सुनाइए। नकटा ही रहता। दाधी नाही खाए मैया कसम खियाइला, दाधी नाही खाए मैया कसम खियाइला, दाधी नाही खाए मैया, ब्रह्मा के कसमिया मैया विष्णु की कसमिया, ब्रह्मा के कसमिया मैया विष्णु की कसमिया, चाहे लक्ष्मी सिरावा पे हाथवा धराइला, दाधी नाही खाए मैया कसम खियाइला, दाधी नाही खाए मैया। ये रोटी बनाते समय होता है? हाँ, रोटी बनाते तो गाते हैं हम लोग, भजन वजन है गाते हैं बहुत आता। मैं डायरी नहीं लेके आई हूँ, मतलब एक से एक गाना सुनाऊँ, अभी याद भी हो जाएगा, इस समय नहीं याद आ रहा है। इतना मैं गाना लिखी हूँ कि क्या बताइए। लेकिन अगली बार आना तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखना कि हम शव यात्रा में जो गीत गाते रहे उसको हम जरूर गाएंगे अगले वाले इंटरव्यू में। और मैं चाहूँगा जाते जाते दर्शकों को एक लाइन, कुछ निर्गुण भजन जो भी कुछ हो, एक लाइन कुछ और मैं चाहूँगा अंतिम समय में सुन लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो से लेते हैं आप लोगों से विदा। जी। मोबाइल बाय लगही, मोबाइल बाय लगही, मार हमेशा कॉल हो, मोबाइल बाय लगही, मार हमेशा कॉल हो, मोबाइल बाय लगही, सास घर नाही ससुर घर नाही, सास घर नाही ससुर घर नाही, अरे जे कर डर बाऊ बाय सार धुआई, मार हमेशा कोलो मोबाइल बाई लगही, मार हमेशा कोल हो मोबाइल बाय लगही। मैं इसको डाली में 1300-1400 सब्सक्राइबर लास्ट टाइम आया है। जेकर डर बा उसार बाजू बड़ी। कौन लिखता है इस गीत को, किसने लिखा होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा गाना उठाती हूँ फिर अपना लिखती हूँ उसमें। जेकर डर बा उसार बाज दुबई, मोबाइल बाय लगही मारा मिसकाल। क्या बात है, क्या लगता है मोबाइल खतरे की जड़ तो नहीं है? देखिए मोबाइल खतरे की जड़ भी है। मोबाइल अभी कल वाली समाचार आपने, कल एक समाचार सुल्तानपुर से एक न्यूज मिली है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के एक पत्नी ने अपने पति को टुकड़ों में काट दिया। सुन पाई कि नहीं सुन पाई? नहीं भैया सुने तो नहीं, क्या है आज एक प्रेमी के साथ मिलकर के पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भर दिया था। इसको सुनी अरे थी कि तो नहीं? सुने थे, इसमें गाना भी बनाए थे। लेकिन और एक यहाँ हमारे यहाँ जौनपुर में आ गई काजल हाँ, प्रजापति। हाँ, काजल प्रजापति आ गई, पता चला कि प्रेमी के साथ वो रह रही है, पत्नी बेचारी घर से गायब है। इसको अरे सुना सुने, आपने? अरे सुने हैं, बहुत सुने। अरे भैया इन सारे पता है, मुद्दों पर कुछ कहेंगी आप? क्या होना बहुत चाहिए? काहे नहीं कहना चाहिए भैया, होना चाहिए। ऐसे ही ऐसे सारी महिलाएं बदनाम हो जा रही है ना। ऐसे तो सारी महिलाएं, बताइए शादी विवाह जब हो जा रहा, बच्चे हो रहे हैं, 2-2 3-3 बच्चे, पता नहीं कैसे शादी होता है। घर आता है आदमी तो अपना घर बसाता है, अपना परिवार के बारे में सोचता है। कैसी महिलाएं किस दिमाग की हैं, उनके पाप होता है कि क्या होता है कि अब हम क्या बताएं। ऐसा तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए सारी महिलाएं बदनाम हो रही, मैं भी महिला हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी को नहीं करना चाहिए। वो अपना जो शादी विवाह माँ बाप भाई बस जिसका पकड़ा दिए हैं उसी के साथ संतुष्ट होकर रहना चाहिए। ये तो बहुत गलत है। बताइए बच्चा छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, दामाद के साथ भाग जा रही हैं, किसी को सुनने, किसी को बताइए पति जिसके साथ रह के बताइए उसको कैसे शरीर रहता, क्या मतलब दिमाग रहता कि इतना गलत लोग करते हैं। ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। लोग पता नहीं किस चीज में आ जाते हैं। अरे जो अपना वो है, जिसके साथ मतलब मेरा दावा है, जब वो नहीं मेरा होगा तो मैं अगले से बताइए वो तो कितना दिन तक मेरे साथ रहेगा।
ये तो बहुत गलत है, एकदम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं सावित्री देहाती जी को। मेरे साथ सावित्री पाल जी, आप मूलतः अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं। बनारस आपकी कर्मस्थली है और आज इंटरव्यू की कड़ी में मैंने आपकी आवाज़ को आपके बीच में भेजा है। कैसा लगा है कमेंट करके बताना। एक छोटी सी चर्चा मैंने लास्ट टाइम में प्यार मोहब्बत धोखा झांसा पर कर लिया है। इसकी वजह है कि जनपद सुल्तानपुर चांदा में एक बड़ी घटना हुई है, जो आज जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके 3 दिन पहले ही एक प्रेमिका ने, पूजा नाम था उसका, अपने नांगड़ यादव पति के प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतारा। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगभग उत्तर प्रदेश में ये 100 के पार वाली घटना है जब पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतारती है। बहरहाल अवधि सिंगर होने के नाते समाज की एक जिम्मेदार दायित्व महिला, समाज की एक जिम्मेदार पर्सन है, सामाजिक महिला है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जवाब दिया कि अगर महिलाएं इस तरह की हरकत करती हैं, इस तरह से बेशर्मियत करती हैं, तो निश्चित तौर पर यह समाज के लिए या महिला समाज के लिए खास तौर से बहुत दुखद है। इसमें सारी महिलाओं का सम्मान जा रहा है, ये गलत है, यथावत गलत है। बहरहाल दोस्तों, इस मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए मैं संतोष आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। कमेंट करके बताना ये मेरी वीडियो कैसी लगी।